हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है गामा चैनल पर। आज मैं आपको पिछले पूरे हफ्ते के इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस बताने जा रही हूं। उनके आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो के नोट्स बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप इजीली इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं इस वीक का पहला सवाल। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। 2022 का नोबेल पुरस्कार इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन और फिजियोलॉजी जो कि स्वांते पावो को मिला है, वो इनमें से किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? द आंसर इज सी, स्वीडन। स्वीडन इज ऑल्सो द होम कंट्री ऑफ अल्फ्रेड नोबेल, जिनके नाम से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो स्वांते पावो एक स्वीडिश जेनेटिस्ट हैं। जेनेटिसिस्ट का मतलब है ही स्टडीज जीन्स, जीनियोलॉजी। इनका स्पेशलाइजेशन है इन द फील्ड ऑफ इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स। इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है फॉर हिज डिस्कवरीज रिलेटेड टू जीनोम्स ऑफ एक्सटिंक्ट होमिनिन्स एंड ह्यूमन इवोल्यूशन। ये पुरस्कार दिया जाता है बाय नोबेल असेंबली ऑफ स्वीडन कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट। तो अल्फ्रेड नोबेल, जिनके नाम से पुरस्कार दिया जाता है, ही वॉज अ स्वीडिश केमिस्ट, इंजीनियर, इन्वेंटर, बिजनेसमैन एंड फिलैंथ्रोपिस्ट। उन्होंने इस पुरस्कार को शुरू किया था। उन्होंने साइंस में बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। उनके नाम पे कुछ 355 पेटेंट्स हैं। उनका सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे फेमस इन्वेंशन है डायनामाइट। तो इन्हीं की याद में हर साल अलग अलग फील्ड में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शहर इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी बनी है? द आंसर इज ए, इंदौर। इंदौर पिछले 5 साल से लगातार टॉप पोजीशन पे है और इस साल भी सिटीज विद पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1 लाख उसमें इंदौर नंबर 1 पे आया है। इंदौर के बाद क्लीनेस्ट सिटी है सूरत एंड देन नवी मुंबई इन द सेम कैटेगरी। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट बनी है मध्य प्रदेश, जहाँ पे इंदौर भी है। 100 से भी कम अर्बन लोकल बॉडीज वाली कैटेगरी में टॉप स्टेट रही है त्रिपुरा। 1 लाख से कम पॉपुलेशन वाले शहरों में टॉप सिटी इन द क्लीनिनेस रही है महाराष्ट्र की पंचगनी। ये अवार्ड्स दिए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट्स एनुअल क्लीननेस सर्वे, जिसका नाम है स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे सीआरपीएफ दैट इज सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के डायरेक्टर जनरल के रूप में अपॉइंट किया गया है? द आंसर इज ए, सुजयलाल थाउसेन। सुजयलाल सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं। इफ वी टॉक अबाउट सीआरपीएफ का प्राइमरी काम होता है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में पुलिस ऑपरेशंस को असिस्ट करना टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड काउंटर इंसर्जेंसी। सीआरपीएफ के हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। इसकी स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939। इसका मोटो है सर्विस एंड लॉयल्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे आईटीबीपी दैट इज इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के डायरेक्टर जनरल के रूप में अपॉइंट किया गया है? द आंसर इज सी, अनिश दयाल सिंह। अनिश दयाल सिंह एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं। आईटीबीपी इंडिया की एक प्राइमरी बॉर्डर पेट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है। पेट्रोलिंग करना यानी कि ध्यान रखना, सर्विलेंस करना। तो इंडिया जो चाइना के तिब्बत ऑटोनोमस रीजन से बॉर्डर शेयर करती है, वहाँ पे सर्विलेंस का काम होता है आईटीबीपी का। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1962 में। इसके हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। इसका मोटो है वेलर, स्टेडफास्टनेस एंड कमिटमेंट दैट इज शौर्य, दृढ़ता और कर्म निष्ठा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे आईएसीसी दैट इज इंडियन अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नेशनल प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया गया है? द आंसर इज डी, ललित भसीन। ललित भसीन एक नोटेड लॉयर हैं और वो इस ऑर्गेनाइजेशन के 54th प्रेसिडेंट होंगे। आईएसीसी की स्थापना हुई थी अक्टूबर 1968 में। इसके हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। इसके मेंबर्स होते हैं लार्ज, मीडियम और स्मॉल बिजनेस एंटिटीज। इसका काम है इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स जो कि वर्ल्ड की 2 लार्जेस्ट इकोनॉमीज है, उनके बीच में ट्रेड और कॉमर्स को प्रमोट करना। और अब तो ये एक लीडिंग बायलैटरल चेंबर बन गया है जो कि स्ट्रॉन्ग बिजनेस टाइज को फैसिलिटेट करता है बिटवीन इंडिया एंड यूएस। डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य में सबसे ज्यादा फॉरेन टूरिस्ट आए हैं इन द ईयर 2021? द आंसर इज बी, महाराष्ट्र। हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने वर्ल्ड टूरिज्म डे पे एक रिपोर्ट रिलीज की है एट विज्ञान भवन इन न्यू दिल्ली। यूनियन टूरिज्म मिनिस्ट्री की इस रिपोर्ट का टाइटल है इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स 2022। इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा फॉरेन टूरिस्ट आए हैं महाराष्ट्र में, वहीं सबसे ज्यादा डोमेस्टिक टूरिस्ट आए हैं तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश बिकॉज वहाँ पे अयोध्या मंदिर बन रहा है और लोगों में बहुत क्यूरियोसिटी है, इसलिए भी डोमेस्टिक टूरिज्म बहुत ज़्यादा वहाँ पे बढ़ा है। तो 2020 से
2021 के बीच में इंडिया में डोमेस्टिक टूरिस्ट इंक्रीज हुए हैं बाय अप्रॉक्सीमेटली 11%। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को स्वच्छ भारत दिवस ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज बी 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर जन्मदिन है महात्मा गांधी जी का और उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी की याद में इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। महात्मा गांधी का एक बहुत ही फेमस कोट था, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, मतलब भगवान और पूजा पाठ के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है स्वच्छता। स्वच्छ भारत मिशन एक जन आंदोलन बन गया है, लोग इंस्पायर हुए हैं, लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और अपने आसपास चेंजेस लाए हैं टू इंश्योर संपूर्ण स्वच्छता और कंप्लीट सैनिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड स्पेस वीक ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज ए 4th to 10th अक्टूबर। स्पेस वीक एज द नेम सजेस्ट ये डे सेलिब्रेट करता है साइंस और टेक्नोलॉजी को, उनके अचीवमेंट्स को, उनके कंट्रीब्यूशन को, जिनकी वजह से ह्यूमन कंडीशन इम्प्रूव होती जा रही है। इस साल इस दिन की थीम है स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी बिकॉज आजकल हर कंट्री स्पेस का यूज़ कर रही है, सभी कंट्रीज अपने सैटेलाइट्स, स्पेस व्हीकल्स, स्पेस शिप्स भेजते रहते हैं। तो जो स्पेस है, स्पेशली अर्थ का सराउंडिंग ऑर्बिटल एरिया, उसके एक जुडिशियस और सस्टेनेबल यूज़ होना चाहिए बिकॉज वी नेवर नो कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं इन फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज बी 2 to 8 अक्टूबर। इस डे को ऑब्जर्व करने के पीछे मकसद है एनिमल लाइफ को कंजर्व करना, प्रोटेक्ट करना। ये दिन लोगों को सिखाता है, उन्हें एनकरेज करता है कि एनिमल लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है, उन्हें नहीं मारना चाहिए, उन्हें सेव करना चाहिए। वाइल्ड लाइफ नेचर के इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए भी बहुत ही क्रूशियल है। इस दिन की शुरुआत हुई थी 1955 में। 1952 में इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने इस कॉन्सेप्ट को कंसीव किया था टू जनरेट अवेयरनेस अबाउट द लॉन्ग टर्म गोल्स ऑफ सेफगार्डिंग इंडियाज वाइल्ड लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड डे फॉर फार्म्ड एनिमल्स ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज सी 2 अक्टूबर। अगेन 2 अक्टूबर बर्थडे ऑफ गांधी जी, जो कि अहिंसावादी थे, हिंसा किलिंग में विश्वास नहीं करते थे, चाहे वो इंसान की हो या जानवर की। इसीलिए 1983 से वर्ल्ड डे फॉर फार्म्ड एनिमल्स ऑब्जर्व किया जाता है। इस डे को ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय इंटरनेशनल एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन along with Asia for Animals Coalition, and their purpose is to show the importance and urgency of farm animal welfare. Farm animals like hen, goat, lamb, rabbit, इन सब की killing होती है, slaughtering होती है for human consumption. पहले हम उन्हें पालते हैं, बड़ा करते हैं, फिर उन्हें काट देते हैं। What is the need of doing that? इसीलिए आजकल पूरा देश वेजिटेरियन की तरफ बढ़ रहा है। इनफैक्ट कुछ लोग तो वीगन भी बन रहे हैं। वीगन लोग तो एनिमल के प्रोडक्ट्स को भी नहीं कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड हैबिटेट डे ऑब्जर्व किया जाता है? हैबिटेट मीन्स पर्यावास, रहने की जगह। द आंसर इज डी 3 अक्टूबर। यूनाइटेड नेशंस इस दिन को ऑब्जर्व करता है ऑन फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर। ये दिन दर्शाता है कि हर किसी के लिए हैबिटेट, अ प्लेस ऑफ रेजिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे वो टाउन्स हो, सिटीज़ हो, सभी का एक बेसिक अधिकार है टू हैव एन एडिक्वेट शेल्टर। इस साल इस दिन की थीम है माइंड द गैप, लीव नो वन एंड प्लेस बिहाइंड। ये थीम फोकस करती है सिटीज़ और ह्यूमन सेटलमेंट में जो इनइक्वालिटीज़ और चैलेंजेस इंक्रीज हो रहे हैं उन पे, सो दैट वी कैन फाइंड अ वे आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने 2022 का नोबेल पीस प्राइज जीता है? द आंसर इज सी एलेस बियालेत्स्की। इस साल का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को मिला है। इनमें से 2 ऑर्गेनाइजेशन है, एक है रशिया की ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल, दूसरी है यूक्रेन की सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। इनके साथ बेलारूस के एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट एलेस बियालेत्स्की को भी अवार्ड मिला है, जो कि फिलहाल जेल में बंद हैं। ये अवार्ड इन्हें मिला है फॉर द आउटस्टैंडिंग एफर्ट टू डॉक्यूमेंट वॉर क्राइम्स, ह्यूमन राइट अब्यूजेज एंड द अब्यूज ऑफ पावर। ये प्राइज इन तीनों को इनके आउटस्टैंडिंग एफर्ट्स के लिए मिला है, किस प्रकार इन्होंने बहुत ही मेहनत से वॉर क्राइम्स, ह्यूमन राइट अब्यूजेज और पावर अब्यूज को डॉक्यूमेंट किया है। इस साल के दूसरे नोबेल पुरस्कार के बारे में भी हम जान लेते हैं। फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला है एलन एस्पेक्ट, जॉन क्लॉजर एंड एंटन जिलिंगर को फॉर एक्सपेरिमेंट्स विद एंटेंगल्ड फोटोन्स, establishing the violation of Bell inequalities and pioneering quantum information science. केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला है कैरोलिन बर्टोजी, मॉर्टन मेल्टल एंड के बैरी शार्पलेस को
फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्लिक केमिस्ट्री एंड बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री। लिटरेचर का प्राइज मिला है एनी एर्नॉक्स को फॉर द करेज एंड क्लिनिकल एक्यूटी with which she uncovers the root estrangements and collective restraints of personal memory. Next question, इनमें से कौन इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन गोलकीपर्स ऑफ द ईयर 2021-22 है? द आंसर इज बी सविता पूनिया एंड पी.आर. श्रीजेश, बोथ ऑफ देम आर फ्रॉम इंडिया, और इन दोनों को लगातार दूसरी बार ये ऑनर मिला है। सविता पूनिया को इंडिया की ग्रेट वॉल भी कहा जाता है बिकॉज इन्होंने समर 2020 ओलंपिक्स में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था। इसी साल FIH ने यंगस्टर मुमताज खान को राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर भी बनाया है। FIH एक इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है ऑफ फील्ड हॉकी एंड इंडोर फील्ड हॉकी। इसके हेडक्वार्टर्स है लॉसेन, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, CBI द्वारा लॉन्च किया गया एक ऑपरेशन विच इज अगेंस्ट इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क का नाम क्या है? द आंसर इज ए ऑपरेशन गरुड़। इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग का मतलब है अवैध रूप से मादक पदार्थों की तस्करी। इंडिया वर्ल्ड के 2 लार्जेस्ट ओपियम प्रोड्यूसिंग रीजन्स के बीच में लोकेटेड है, इसलिए इंडिया बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है नार्कोटिक ड्रग ट्रैफिकिंग। गोल्डन क्रीसेंट जो कि इंडिया के वेस्ट में है, इट कंप्राइजेज ऑफ अफगानिस्तान, ईरान एंड पाकिस्तान। वहीं गोल्डन ट्रायंगल जो कि इंडिया के ईस्ट में है, ये कंप्राइज करता है बॉर्डर्स ऑफ थाईलैंड, लाओस एंड म्यांमार जो मिलते हैं रोआक और मैकोंग रिवर्स द्वारा। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2022 के अनुसार इंडिया में सबसे ज़्यादा ओपिएट यूजर्स हैं इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से फैजाबाद कैंट का नया नाम क्या होगा? द आंसर इज डी अयोध्या कैंटोनमेंट। फैजाबाद कैंट फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट में है विच इज इन उत्तर प्रदेश, जहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी। इस रीनेमिंग को अप्रूव किया है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा देश वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ शुगर बना है इन द ईयर 2021-22? द आंसर इज सी इंडिया। इस साल का शुगर सीजन दैट इज द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड सितंबर बहुत ही सक्सेसफुल रहे हैं बिकॉज उन्होंने रिकॉर्ड हाई शुगर केन प्रोडक्शन, शुगर एक्सपोर्ट्स, केन प्रोक्योर्ड, केन ड्यूज पेड एंड एथेनॉल प्रोडक्शन शो किया है एज कंफर्म्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। और इसी वजह से इंडिया इस साल वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ शुगर रहा है, वहीं वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ शुगर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे यूनाइटेड नेशंस का रेफ्यूजी प्राइज दिया गया है फॉर हेल्पिंग सीरियंस ड्यूरिंग वॉर टाइम? द आंसर इज बी एंजेला मार्कल। एंजेला मार्कल फॉर्मर जर्मन चांसलर हैं और उन्हें UN रेफ्यूजी प्राइज, जिसे नानसेन अवार्ड भी कहा जाता है, दिया गया है बिकॉज इन्होंने कुछ 1.2 मिलियन रिफ्यूजीज की हेल्प की थी। उन्हें जर्मनी में असाइलम प्रोवाइड किया था जब सीरियन कॉन्फ्लिक्ट पीक पे था। नानसेन रेफ्यूजी अवार्ड हर साल दिया जाता है। इट इज ऑन द नेम ऑफ अ नॉर्वेजियन एक्सप्लोरर, साइंटिस्ट, डिप्लोमेट एंड द फर्स्ट हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज फ्रिटॉफ नैन्सन। ये अवार्ड उस इंडिविजुअल, ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है जो अपनी ड्यूटीज के बियॉन्ड और अबव जाकर के रिफ्यूजीज, इंटरनली डिस्प्लेस्ड और स्टेटलेस पीपल की हेल्प करते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे गेल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और MD के रूप में अपॉइंट किया गया है? द आंसर इज सी संदीप कुमार गुप्ता। गेल लिमिटेड एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। इट इज अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके हेडक्वार्टर्स है गेल भवन, न्यू दिल्ली में। इसके बिजनेस सेगमेंट्स हैं नेचुरल गैस, लिक्विड हाइड्रोकार्बन, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ट्रांसमिशन, पेट्रोकेमिकल, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, रिन्यूएबल एनर्जी इंक्लूडिंग सोलर एंड विंड, एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन, पेट्रोकेमिकल्स, गेल टेल एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। 2013 में गेल को महारत्न का स्टेटस भी कॉन्फर कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे इंडिया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के डायरेक्टर जनरल के रूप में अपॉइंट किया गया है? द आंसर इज बी संजीव किशोर। इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और यू कैन से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड कंप्राइज करता है इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को। इसे जाना जाता है बाय द नेम डायरेक्टरेट ऑफ ऑर्डिनेंस कोऑर्डिनेशन एंड सर्विसेज। एक ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये विश्व का 37th लार्जेस्ट डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट है और इंडिया का लार्जेस्ट डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस एक्टर को नेशनल आइकन के रूप में डिक्लेयर किया गया है बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? द आंसर इज ए पंकज त्रिपाठी। आम जनता में वोटिंग को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए पंकज त्रिपाठी को डिक्लेयर किया गया है एज द नेशनल आइकन ऑफ ECI।
ECI के हेड हैं राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने सिंगापुर फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्री 2022 जीता है? द आंसर इज डी, सर्जियो पेरेज। ये रेस हुई है एट मरीना बे स्ट्रीट सर्किट। पेरेज रेडबुल के ड्राइवर थे और उन्होंने इस इवेंट को जीता है फरारी के चार्ल्स लेक्लर्क को हरा करके। इटालियन ग्रैंड प्री विनर मैक्स वर्स्टैपेन इस रेस में 7th आए, वहीं लुइस हैमिल्टन 9th आए। देखते हैं इस हफ्ते का आखिरी सवाल, इनमें से किन डेट्स पे ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज बी, 1 to 31 अक्टूबर। ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ एक एनुअल इंटरनेशनल हेल्थ कैंपेन है जिसका पर्पस है टू इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट दिस डिजीज एंड ऑल्सो टू रेज फंड्स फॉर रिसर्च, ताकि इस कैंसर के टाइप के कॉज, प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और क्योर के बारे में और जानकारी मिल सके। इंटरनेशनल सिंबल ऑफ ब्रेस्ट कैंसर है पिंक रिबन। सो स्टूडेंट्स, दैट इज द एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्जाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।